साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। तो बिहार से संबंधित जीके आपको भौगोलिक स्थिति है, गंगा की स्थिति है, नदियां हैं बिहार की, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रहा लैंग्वेज उर्दू हिंदी, तो ये तो होना ही है, तो हम उर्दू को अपने हाथ में रखे हैं। हम एक कॉमन क्लास शुरू कर रहे हैं। ये कॉमन क्लास जो होगा वो जीएस पेपर के नाम से होगा, जिसमें हम बिहार को भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफी के ढंग से देखेंगे और बिहार की स्थिति क्या है, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के कौन कौन से जगह प्रसिद्ध हैं जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन आंसर को भी कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको ये बिल्कुल हम फील नहीं होने देंगे कि आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना। चलें शुरू करें। सभी को वेलकम है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, ठीक है ना। ग्रुप वगैरह होगा तो उसमें शेयर भी कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। सभी को वालेकुम अस्सलाम, जितने भी होगा ही। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, बिहार का मैप को हम लोग समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बंगाल विभाजन से शुरू करूंगा, मुस्लिम लीग समझाऊंगा और बिहार का नक्शा, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल को पश्चिमी बंगाल क्या क्यों बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल की पहले राजधानी कहां थी, इसको बताएंगे। और पूर्वी बंगाल कौन सा क्षेत्र है और पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या है। और फिर बिहार का पूरा मैप समझाएंगे कि बिहार के उत्तर में जो नेपाल है, तो नेपाल कितने जिले टच करते हैं, बिहार के पश्चिम में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, कितने जिले उससे टच करते हैं, बिहार के पूरब में जो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से बिहार की कितने जिला की सीमाएं टच करती हैं, और बिहार के जो दक्षिण में झारखंड है, तो बिहार के कितने जिले हैं जो झारखंड के इससे टच करते हैं, ठीक है ना। इन सब बातों पर आज के इस क्लास में हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, इंसान का दायां बायां होता है, जो भी दुनिया में जानदार है उसका कोई ना कोई दायां बायां होता है। क्या समझ रहे हैं आप? दुनिया में जो भी जानदार है उसका दायां, जैसे मान लीजिए कि मैं इधर से जा रहा हूं तो मेरा दायां ये वाला होगा, कैमरा में आपको उल्टा दिख रहा होगा। आप उधर से आइएगा तो जो मेरा दायां होगा वो आपका बायां होगा, ठीक है। लेकिन जो गैर जानदार है, जैसे सड़क, इसको जान नहीं है, जैसे किताब, इसको जान नहीं है, तो उसका कोई दायां बायां नहीं होता है। जो आपका दायां वही उसका दायां, जो आपका बायां वही उसका बायां, ठीक है। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले साथियों हमको समझना पड़ता है दिशा। क्या समझना पड़ता है? दिशा। तो याद रखिएगा, दिशा समझने से पहले हम एक पॉइंट बिंदु यहां पर खींचते हैं। दिशा जो है ना, टोटल 4 है। मैप को समझिएगा तो ये जो ऊपर का दिशा होता है, सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। और उत्तर को ही इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। ऊपर वाला दिशा उत्तर हो गया। और नीचे वाला दिशा में आइएगा तो इसका जस्ट ये ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ, यानी इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण। क्या बोलेंगे? इसको दक्षिण बोलेंगे, ठीक है। समझ गया? अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा, आप जो मोबाइल में देख रहे हैं तो ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। आपका जो दाहिना साइड है, यानी जो दाएं हाथ है, तो दाहिना साइड आपका कौन सा होगा? राइट साइड, ये वाला होगा राइट साइड। तो जो दाहिना साइड है वो वाला हो जाएगा पूरब। समझिएगा, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। आप देख रहे हैं क्या, उत्तर और दक्षिण आपने तो खींच दिया, लेकिन यह समझने में थोड़ा सा दिक्कत, जो आपका दाहिना साइड है, दाहिना हाथ है, उधर के तरफ ये वाला हो जाएगा आपका पूरब। क्या होगा? ये पूरब होगा। समझ रहे हैं? ईस्ट। और आपका जो बायां साइड है, तो ये वाला होगा बायां साइड, तो ये वाला हो जाएगा आपका, जब ये वाला पूरब है तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी ये हो जाएगा आपका पश्चिम। समझ में आ गई बात? ये रीजनिंग में भी आपको काम आएगा, ठीक है, लेकिन ये मैप में भी आपको काम आएगा। तो ऊपर वाला जो है उत्तर है, नीचे वाला जो है दक्षिण है, ये वाला भाग जो है पूरब है, ये वाला जो है साथियों पश्चिम है। यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये जाना
कि मैप यानी कि डायरेक्शन जो है वो टोटल 4 है, लेकिन इस डायरेक्शन के भी और भी डायरेक्शन होते हैं। मान लीजिए कि ये बीच वाला हिस्सा है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्सा को देखिए, यहां पर उत्तर है, यहां पर पूरब है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तर प्लस पूरब। क्या कहलाएगा, उत्तर प्लस पूरब। और ये वाला दिशा जो बीच में जो है, ये वाला दिशा कहलाएगा, ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, तो ये कहलाएगा आपका उत्तर प्लस पश्चिम। क्या कहलाएगा, उत्तर प्लस पश्चिम। इसी तरह ये वाले दिशा में आइएगा तो ये वाला आपका कहलाएगा पूरब और ये वाला दक्षिण, तो इसको लिखेंगे हम पूरब प्लस दक्षिण। क्या लिखेंगे, पूरब प्लस दक्षिण। और ये वाले दिशा में जब आप आएंगे तो यहां पर आपका ये वाला है पश्चिम, ये वाला है दक्षिण, तो इसको लिख सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, समझ में आपको आ गया, मैप समझ में आ गया आपको। मैप में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चूंकि देखिए ज्योग्राफी के अंदर अगर आपके मैप दिमाग में बैठ गया तो जीएस का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर वाला दिशा उत्तर, उसके जस्ट नीचे वाला आपका क्या होगा, दक्षिण होगा, और दाएं साइड वाला क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, बाएं साइड वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और बीच वाला जो दिशा है वो आपका हो जाएगा उत्तर पूरब, चूंकि ये उत्तर पूरब के बीच में है। और इधर वाला ये वाला दिशा क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका पूरब दक्षिण, इसलिए कि पूरब दक्षिण के बीच में है। और ये वाला जो दिशा है ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए, क्लियर बात समझ में आ गई है। हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझिएगा साथियों, ये एक चीज आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन का नाम सुना होगा, मुस्लिम लीग का नाम सुना है आपने। ठीक है, देखिए अभी जो हमारा भारत है ना, तो भारत के पूरब साइड में जो राज्य है, पहले चलिए मैप को आपको दिखाते हैं, समझिएगा। वहां से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारे भारत का मैप है ना, ये क्लियर है आपको। ये भारत का मैप है, ये मध्य प्रदेश है। यहां से ऊपर की तरफ खींचिएगा तो ये उत्तर चला जाएगा, और ये नीचे की तरफ आइएगा तो दक्षिण होगा। इधर की तरफ जाएंगे तो आपका पूरब हो जाएगा, और इधर की तरफ आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, भारत हमारा देश आजाद होने से पहले यहां पर ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है ना, 1857 के बाद उनका शासन आ गया था। मुगल आखिरी सल्तनत जो है मुगल का कौन, बहादुर शाह जफर थे, जो कि 1857 के बाद मुगल वहां यहां पर साथियों ये हुआ। ठीक है ना, समझिएगा आप। तो पहले जो बिहार हुआ करता था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। अब बंगाल में समझिएगा कि कौन कौन से ये आते थे। तो बंगाल, ये देखिए मैं यहां पर आपको ये कर रहा हूं, ये आप देखिए यहां से ये बिहार है, ठीक है ना, और ये वाला में झारखंड है, ऐसे ये उड़ीसा आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये उड़ीसा, और इस तरह करके साथियों ये देखिए वेस्ट बंगाल है, ये पूरा, और ये बांग्लादेश, ये पूरा, और बल्कि असम का भी कुछ क्षेत्र है। ठीक है ना, ये सब मिलाकर एक ही राज्य हुआ करता था, और उस राज्य का नाम था बंगाल। समझिएगा क्या बोल रहा हूं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वे बंगाल, और बंगाल में बांग्लादेश और असम का भी कुछ क्षेत्र हुआ करता था। ये टोटल जो है एक ही राज्य हुआ करता था, और उस राज्य का नाम था क्या, बंगाल। उस राज्य का नाम क्या था, बंगाल। ठीक है ना, और पूरे देश की जो आबादी थी उस समय 40 करोड़ आबादी थी। कितनी आबादी थी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 40 करोड़ आबादी थी, और इस पूरे भाग का जिसको बंगाल कहा जाता था, इसकी आबादी थी साथियों कितने, 8 करोड़। कितनी आबादी थी, 8 करोड़ इसकी आबादी थी जी, 8 करोड़ इसकी आबादी थी। यहां पर जब ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, उन्होंने यह सोचा कि जब उन्होंने कलकत्ता पर साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे बनाई, कलकत्ता के एक हिस्से पर काबिज हो गए, तो 1/5 हिस्से पर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। तो वो सोचे कि जब विरोध होना चालू होगा, तो इतने बड़े हिस्से में जब विरोध होगा तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। चुनांचा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय वहां पर शासन कर रहे थे, जिसको एलडी बोलते हैं, उन्होंने ये किया कि इतने बड़े हिस्से में अकेला शासन करना मुश्किल है, इसलिए इसका एक विभाजन किया जाए, यानी इसको बांट दिया जाए 2 खंडों में।
ये 8 करोड़ आबादी वाले हिस्से को 2 भागों में बांटा गया। कब? 16 अक्टूबर, याद रख लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कब बांटा गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और जब इसका विभाजन हुआ तो साथियों विभाजन के समय इसको जो है ना और क्या बोलते हैं कि इस तरह बांटा गया कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो है ना आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर, ये इस तरह बांटा गया, ठीक है ना। इसके पूरब वाला हिस्सा जो था उसको पूर्वी बंगाल बोला गया और इसके जो पश्चिम वाला हिस्सा था इसको बोला गया पश्चिम बंगाल। इसको क्या बोला गया? पश्चिम बंगाल। बात समझिएगा, मैं कहां से स्टार्ट किया हूं, आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। तो बात यह हुई कि एलजी ने कहा कि इतने बड़े हिस्से में हमें शासन करने में दिक्कत हो रही है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कब साथियों इसकी घोषणा की गई? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ये जो अभी जो मौजूदा बांग्लादेश है उस समय वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और इसको जब 2 भागों में बांटा गया तो एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। क्या कहां हुआ करता था? ढाका। आपको पूछा जाएगा कि पूर्वी बंगाल की राजधानी कहां है, तो ढाका। और जो पश्चिमी बंगाल था इसका राजधानी हुआ करता था कोलकाता। क्या हुआ करता था? कोलकाता। और पूरे भारत की राजधानी भी कोलकाता हुआ करती थी, ठीक है, भारत की राजधानी भी कोलकाता। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब समझिएगा, इसमें साथियों मैंने आपको यह बताया कि टोटल जो आबादी थी इस हिस्से की बंगाल की 8 करोड़। 8 करोड़ को बांट दिया गया 2 भागों में। तो उन्होंने यह किया कि बंगाल जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हुई और इसमें मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हुई तो 1 करोड़ 80 लाख जो है ना इसमें मुस्लिम की आबादी रह गई, ठीक है, समझिएगा बात यहां से। और 1.2 करोड़ यहां पर जो है ना वो हिंदू थे। कौन थे? हिंदू थे। और इस वाले हिस्से में यानी पश्चिमी बंगाल में साथियों क्या हो गया कि ये पश्चिमी बंगाल में 4.2 करोड़ जो है ना हिंदू हो गए और इसके अंदर जो 90 लाख जो है ना वो कौन थे? मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम थे, 90 लाख, ठीक है। अब समझिएगा, हिंदू पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक में हो गए और मुस्लिम पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक यानी कम दर्जे में हो गए। अब अंग्रेज दोनों को डराने लगे, मतलब पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को कि तुम पर जो है ना मुस्लिम आक्रमण कर देगा और पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों को कि तुम पर हिंदू आक्रमण कर देगा। चुनांचा ये लोग जो भाईचारगी से जी रहे थे उन लोगों में वाद विवाद पैदा हुआ और यहां से फिर साथियों एक नया संगठन बना और जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने पूरा सपोर्ट किया। चुनांचा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 ईस्वी में। कब होती है? 1906 ईस्वी में। समझिएगा, पूरा बंगाल जो एक था इसको 2 भागों में बांटा, एक हो गया पूर्वी बंगाल, दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल। फिर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। साथियों ये कलकत्ता में इसका ये हुआ था, अधिवेशन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग हुआ। उस समय जो ब्रिटिश की शासन चला करती थी यहां पर, वो लोग लंदन से बैठकर शासन क्या करते थे, वहां से पूरा फरमान हुआ करता था, उसी को यहां पर लागू कराया जाता था। चुनांचा साथियों उस समय दिल्ली दरबार बहुत फेमस हुआ करता था। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार की चर्चा में इसलिए शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर साथियों आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।